हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं फरमान और आप देख रहे हो घर बैठे डीजीआई। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे करें। कार्ड में तो दो तरीके के लोग हैं, एक तो जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, कुछ भी मिसमैच नहीं है। दूसरे वो जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ तो है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, नाम में स्पेलिंग मिसमैच है या डीओबी गलत है। तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बने रहना मेरे साथ, बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम सर्च करेंगे voter.eci.gov.in। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट हो जाओगे। फिर आपके सामने ये पेज आएगा। और अगर आप इस वेबसाइट पर नए हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए। जिनका साइन अप हो चुका है वो लॉगिन करेंगे। मेरा साइन अप हो चुका है तो मैं लॉगिन करूंगा। जो लोग यहाँ नए हैं मैं उनको दिखाता हूँ कि वो साइन अप कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल एड्रेस फिल करेंगे और फिर कैप्चा फिल करेंगे। कंटिन्यू करना। आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आप अपना एक खुद का पासवर्ड बना सकते हो। फिर आप लॉगिन कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा क्योंकि मैं साइन अप कर चुका हूँ। तो लॉगिन करने के लिए भाइयों हम यहाँ वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो हमने साइन अप करते वक्त फिल किया था। फिर आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। उसे फिल करने के बाद आप यहाँ सक्सेसफुली लॉगिन कर जाओगे। इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारे काम कर सकते हो। तो मुझको मेरे एप्लीकेंट का वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना है तो मैं फॉर्म 8 फिल करूँगा। फॉर्म 8 पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉपअप आएगा। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो करेक्शन कर रहे हो वो खुद का कर रहे हो या किसी और का। अगर खुद का कर रहे हो तो सेल्फ पे क्लिक कीजिए। अगर किसी और का कर रहे हो तो अदर इलेक्टर पर क्लिक कीजिए। तो अब हम अदर इलेक्टर क्लिक करेंगे और उसका एपिक नंबर फिल करेंगे। एपिक नंबर वही होता है जो हमारे वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और कुछ 1 2 3 करके। फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने इलेक्टर की डिटेल शो होगी, आप उसे चेक कर लेना। फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा कि आप वोटर आईडी कार्ड में क्या करना चाहते हैं। हमको करेक्शन करना है तो मैं थर्ड वाले पे क्लिक करूंगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। क्लिक करने के बाद ओके करिए। फिर आपके सामने फॉर्म 8 आ जाएगा। तो फॉर्म 8 आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में डिटेल जो है वो ऑटो फिल रहती है, हमको बस इसमें नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद सेक्शन बी में आपके एप्लीकेंट का नाम लिखा रहेगा, एपिक नंबर लिखा रहेगा। इसमें बस हमको आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। आधार नंबर फिल करने के लिए आधार नंबर वाले बॉक्स पे टिक करेंगे, उसके बाद आधार नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के लिए सेल्फ पे क्लिक करेंगे अगर आप एप्लीकेंट का ही मोबाइल नंबर फिल कर रहे हो। अगर उसके माता पिता का कर रहे हो तो उस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आप ईमेल आईडी भी दे सकते हो और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सेक्शन सी में कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो। हम कर रहे हैं करेक्शन के लिए अपने वोटर आईडी कार्ड में, तो उस पर टिक कर दो, यानी करेक्शन ऑफ एंट्रीज पे टिक कर दो। टिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करेक्शन करना चाहते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे नाम, जेंडर, डीओबी, एड्रेस, रिलेटिव नेम, फोटो, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है मैक्सिमम ऑफ 4 एंट्रीज, यानी आप एक बार में 4 एंट्रीज करेक्ट कर सकते हो। जैसे नाम हो गया, डीओबी, एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो इतनी सारी एंट्रीज में आप सिर्फ 4 कर सकते हैं एक बार में। मुझको मेरे एप्लीकेंट का फोटो और मोबाइल नंबर करना है तो मैं उस पर टिक करूंगा और वो नीचे खुलता जाएगा। आपको अगर नाम करना है, डीओबी करना है तो उस पर टिक करिए, वो पेज नीचे खुलेगा और आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए बस। अब हम टिक करते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर पे टिक करूंगा और फोटो पे टिक करूंगा। मोबाइल नंबर पे टिक किया तो मोबाइल नंबर वाला बॉक्स आ गया। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है वो फिल करिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद योर फोटोग्राफ नीचे दिख रहा, चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे, फोटो चूज करेंगे। फोटो चूज करने के बाद आप जूम या रोटेट भी कर सकते हो, फिर सेव कर लो। आपका फोटो डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा फोटो। फिर आप नेक्स्ट करिए नेक्स्ट सेक्शन के लिए। इस वाले सेक्शन में आप डिक्लेयर कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज़ आपको बस इसमें आपकी प्लेस का नाम लिखना है, जो भी आपकी सिटी है उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद सेक्शन ई में कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेंड ओटीपी क्लिक करें। फिर आप ओटीपी फिल कर दीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट इनेबल हो जाएगा, यानी अब तक आपने जो भी डिटेल फिल की है, जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनको आप देख सकते हो प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके।
क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट जो आपने डिटेल फिल की है इसमें वो आ जाएगी। सब कुछ आप चेक कर लेना अच्छे से। अगर आपको लगे यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई तो आप कीप एडिटिंग पे क्लिक करके दोबारा एडिट कर सकते हो। मेरा सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ फॉर्म डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास में नोटिफिकेशन आएगी, आप इसको ओपन भी कर सकते। अब हम ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने ये पेज वेट करने बोलेगा। उसके बाद में हमको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी क्लिक करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगा, फिर उसे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आई हेयर बाय स्टेट, इससे पहले जो बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। करेक्शन करने का हमारा जो काम था वो अब कंप्लीट हो चुका है। ई हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ई साइन एंड सबमिट जो हमने किया था। आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा S2412 करके जो लिख रहा है। डाउनलोड भी कर सकते हो आप, ये एक्नॉलेजमेंट स्क्रीनशॉट ले लो। और ये इसलिए मिला है रेफरेंस नंबर ताकि आप चेक कर सको कि आपका जो एप्लीकेशन है वोटर आईडी करेक्शन करने की उस पर कितना काम हुआ। आपको दोबारा से लॉगिन करना है इस पेज पे। लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन, तो वहां पर आप क्लिक करेंगे। आपको ये रेफरेंस नंबर फिल करना है, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन पे अब तक कितना काम हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो उन तक शेयर करना जिनके वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन होना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना।